नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 346 सत्र में 346 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आगे बढ़ रही है। 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र को लेकर ये सारे प्रबंध व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए किए गए हैं, जिसमें लोगों को समझना है, दस्तखत करना है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ जो भी दिए हुए काम है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन करना है। कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें पहला नियम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, direct link to ministry and budget fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed fundamental right. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry and organized self-employment ministry and budget. Any state में 2 budget system: state government annual budget and organized self-employment ministry state budget. Our constitutional life should be between 0 to 18 year and 18 to 58 year by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month swing. We should bring self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month swing to certain ministry office, Finance Commission of India based on fiscal credit table every 5 year, as we are bringing Finance Commission of India every 5 year. We should have employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below earner. Right of pension should be fundamental right. Right of pension after 14 year for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. इन सब नियमों के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपने कामों में काम करते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में समस्त मंदिर 1175 करोड़ मंदिर जिसको 6 भागों में लिया गया है। 175 करोड़ शिव पुराण का मंदिर, जिसको एक राष्ट्रपति भवन कहते हैं। दूसरा विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी या विष्णु अवतार मंदिर हैं, उन सब के दस्तावेज को एक जगह रख के बैकुंठ राष्ट्रपति भवन। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, जिसमें ISBN सर्टिफिकेट, सेल्फ मार्कशीट और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट आता है। सेल्फ ISBN सर्टिफिकेट के तौर पर ट्रूथ ऑन लिटरम्स का किताब ISBN सर्टिफिकेट, जिसको 8190186402X के रूप में ISBN सर्टिफिकेट मिला है। फिर कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। इस तरह से ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब और सभी हिंदू के किताब जितने भी सब्जेक्ट के हैं सारे इसमें आते हैं ISBN सर्टिफिकेट में। चौथा राष्ट्रपति भवन आदिशक्ति जगदम्बा का है, जिसमें दुर्गा सरस्वती देवी भागवत आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं उन सबको लेकर एक जगह एकत्रित करके रखा गया है। पांचवा राष्ट्रपति भवन प्रत्येक संयोग वर्षकृत भगवान भगवती का हुआ, जिसमें समस्त देवी देवता के वर्षकृत को लेकर व्यवस्थित रूप में राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और छठा राष्ट्रपति भवन हिंदू गवर्नमेंटेशरी, जिसमें भारत सरकार के जितने भी कानून बनाए गए हैं भारतीय संविधान को लेकर हिंदू पक्ष को रहकर सामने रखा गया है। ये 6 परिवार हैं जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और इस दस्तावेज़ के ज़रिए 12 ज्योतिर्मंदिर, इंग्लिश में इसे वेलफेयर पावर, लाइव मनी, लॉ, एजुकेशन, फैमिली हस्बैंड, ट्रूथ सेवियर्स एंड हिंदू गवर्नमेंटेशरी, टाइम हस्बैंड, टाइम वेट कहते हैं। इस तरह से 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर 72 ज्योतिर्मंदिर होते हैं, जिसको स्वरोजगारी कमेटी का सदस्य परमानेंट लिया गया है। उसके बाद सारे मंदिरों को इसमें जोड़ दिया जाता है। जो भी हम लोग ज्वाइन करते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा इसमें पोस्ट होते हैं। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और गवर्नर के द्वारा पोस्ट होते हैं। अगर हम सेल्फ पोस्टिंग लेना चाहते हैं, इसमें
किसी भी राष्ट्रपति भवन में, तो हमें 16.66% फिस्कल क्रेडिट सैलरी कटवानी पड़ती है, क्योंकि इसमें इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार का फैसला है उसी को लिया जाएगा। इसके अलावा चूँकि इसमें फंडामेंटल राइट है, जहाँ पर सत्ता पक्ष काम कर रही है, उस चीज़ को दर्शाया गया है। लेकिन अधिकार है वोट देने का, जैसे हम लोग वोट देते हैं वो दे सकते हैं और अपने मत को प्रकट कर सकते हैं। बोलने का अधिकार है, मगर कोर्ट मार्शल रेंज तक बोलना और उससे पहले तक बोलना, इसमें अंतर रखा गया है, क्योंकि जनतंत्र है, सभी को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, सभी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। मेन लक्ष्य है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का कि जो भी काम है उसमें निश्चित आमदनी आ जाए। काम हर प्रकार के हैं, उसको संवैधानिक दर्जा मिल जाए, और उस संवैधानिक दर्जा के तहत इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत कस दिया गया है। क्योंकि जब इसको लाया गया 31 अगस्त 2001 को, तो रेगुलर इनकम किसान वर्ग और मज़दूर वर्ग, जहाँ पर पैसे की कमी है वहाँ पर रेगुलर इनकम लाना एक बहुत बड़ा दुर्ग काम था। तो सरकार के ज़रिए फिस्कल क्रेडिट पॉलिसी निकाली गई व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए, और इस फिस्कल क्रेडिट के ज़रिए इतना काम पे इतना फिस्कल क्रेडिट वेज मिलता है, इस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इस तरह का टेबल निर्माण किया गया, जिसको फिस्कल क्रेडिट टेबल कहते हैं। उसी पर इसको कसा गया, क्योंकि ऐसे इसमें आप अगर रेगुलर इनकम कोई निश्चित आमदनी कर रहे हैं तो वो दिखा सकते हैं, मगर इसमें फिर वो है कि बैंक में स्टेटमेंट चेक होगी हर साल, और फिर पेंशन देने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके ज़रिए राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ सोइंग फंडामेंटल राइट बनाया गया है। साथ साथ 4 स्लैब पेंशन 18, 32, 46, 58 ईयर और फिस्कल क्रेडिट सैलरी, चूँकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर इसका निर्माण किया गया है, और जिसमें जॉब स्थिरता नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 30% आबादी जो है वो 30,000 से ऊपर प्रति माह कमा रही है, जिसमें 15% सरकारी हैं और 15% प्राइवेट सेक्टर से हैं। बाकी जो एम्प्लॉयड हैं उसमें 98% सैलरी रेटिंग पर रहते हैं, मतलब बाउंड्री लाइन पर रहते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, और 22% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। इन सारे आबादियों को एक साथ व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ जो भी है वहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफिस 10 किलोमीटर के अंदर में रेंज में है, और ज़्यादा से ज़्यादा 600 स्ट्रेंथ रखा गया है एक ऑफिस का। उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ पर नया ब्रांच खोल दिया जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, क्योंकि एक परिवार के 100 सदस्य को लेकर चलते हैं। ये पोस्ट किया जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। कोर्ट मार्शल के लिए अलग से प्रबंध किया गया है, कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेने वालों के लिए अलग से प्रबंध किया गया है, ताकि वो 16% सैलरी कटवा रहे हैं और अपना उसी हिसाब से बेनिफिट 16% हर चीज़ में कट के बेनिफिट आता है उन पर। बाकी सामान्य को इस दौरे में रखा गया है, क्योंकि इसको बनाया गया है दस्तावेज़ के रूप में। जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों को लेकर, और जो हमारे पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको लेकर एक ढांचा कसी गई है, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के तहत, अमितेश्वरवाद के तहत, कि क्यों नहीं रोजगार आ सकता है, रेगुलर इनकम आ सकता है, जो व्यवस्थित रहना चाहते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है उनको संवैधानिक मान्यता देकर रोजगार कसा गया है। पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही किया गया है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम लोग 5 साल पर इलेक्शन करवाकर पैसे का प्रबंध करते हैं, रेलवे बजट का पैसे का प्रबंध करते हैं, एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का एनुअल बजट का प्रबंध करते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय केंद्रीय बजट का प्रबंध करते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्टेट बजट का प्रबंध करते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर यह निवास कर रहा है
और रोज़गार ऐसी चीज़ है कि लोग बोल भी नहीं पाते हैं कि भाई कहाँ पर चूक रहे हैं, और समझ में भी नहीं आता है। इसमें जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है इलिटरेट से स्टार्ट किया गया है, सिग्नेचर नोन, फिर 5th पास, फिर 8th पास, फिर 10th पास, फिर 12th पास, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर MPhil, DLED, PhD, इन सारे डिग्रियों को पर डे वेज पर कसा गया है और संसद भवन में इसका बजट पेश होता है। किंतु सत्यता और संवैधानिक मान्यता तब मिलती है जब यह कानून पारित होकर संसद भवन में आ जाएगा। इसका निरंतर सेशन जैसे 1885 से 1946 तक चला है राष्ट्रीय स्तर पर, फिर 1950 से 1980 चला है हिंदुवाद में सेशन, फिर 1980 से 1992 तक हिंदुवाद में सेशन चला है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने विचारधारा को रखा है। हम लोग लेबर पार्टी के तहत काम कर रहे हैं, जिसका चुनाव चिन्ह फिस्ट ऑफ दी हैंड है, जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू पर डे वेज के रूप में लगाती है और जो काम है उसको व्यवस्थित करके प्रशासन से जोड़ती है, इस सेशन को प्रमोट करती है और इसमें सत्य अहिंसा के पद से इसको आगे ले जाते हैं अमितेश्वरवाद के रूप में, क्योंकि समस्त मंदिर के ज्योतिर्मंदिर को रखा गया है सामने में। कमरा नंबर 1 से 6 शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, जो कि हेडक्वार्टर है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ऑफिस है। वहाँ पर जो भी इससे जुड़ते जा रहे हैं उसको उसमें जोड़ते जा रहे हैं और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण करते जा रहे हैं। इसमें डबल सैलरी सिस्टम है, प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं साथ साथ इसमें जुड़कर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई। और फिर जो है प्रमोशन 4 साल पर है और सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन भी जुड़ा हुआ है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए 30,000 से ऊपर जा सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेनी पड़ती है जिसमें 20 साल लगते हैं और फिर 30,000 से ऊपर व्यक्ति प्रतिमाह कमाने लगता है सरकारी मान्यता के रूप में, और उससे ऊपर जाने के लिए फर्दर 10 डिग्रियाँ पोस्ट ग्रेजुएट की लेते हैं। यानी कि ज़िंदगी भर पढ़ाई करते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करते हुए पढ़ाई और पढ़ाई करते हुए काम इसमें व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से इसमें ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का कृत ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है, जिसके 6 भाग है। ट्रूथ ओनली टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें शिव पार्वती रूप में इसमें व्याख्यान है ट्रूथ ओनली टर्म्स में। ट्रूथ ओनली टर्म्स 2 में विष्णु लक्ष्मी रूप में, ट्रूथ ओनली टर्म्स में ब्रह्मा सरस्वती रूप में, ट्रूथ ओनली टर्म्स में 4 में आदिशक्ति जगदम्बा रूप में, ट्रूथ ओनली टर्म्स 5 में प्रत्येक वर्षिक भगवानवती रूप में और ट्रूथ ओनली टर्म्स 6 में सरकारी रूप में। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए इसका प्रबंध करती है। 251 रुपये किताब है, जिसको पार्सल के जरिए मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com के ज़रिए मंगवा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के सेशन 1 से लेके 100 इंग्लिश में उपलब्ध है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट सेशन 101 से लेके 200 हिंदी में उपलब्ध है, 201 से 225 मैथिली में उपलब्ध है और 226 से लेके 300 इंग्लिश में उपलब्ध है और 301 से लेके 375 हिंदी में उपलब्ध है। यह 346 सेशन है जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट कर रही है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर लाइव सेशन करती है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर 6397360717 मेंबर जुड़ के लाइव सेशन इससे करते हैं। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल है 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर, जिसमें 10-10 दिन की पूजा की जाती है। दस्तावेज को रख के मूर्ति बना के सभी कतार में खड़ के जो भी फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेते हैं और स्वरोजगार हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ निवास करते हैं और 4 साल पर प्रमोशन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अब सेशन समाप्त करते हैं, जिसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ काम कर रही है, जिसके अध्यक्ष अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा हैं, जो कि मैं हूँ। फिस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह के साथ इलेक्शन लड़ती है। 31 अगस्त 2001 से निरंतर पब्लिक ओपिनियन निर्माण में लगी हुई है और
पर डे फिजिकल क्रेडिट सेट हो, पर डे फिजिकल क्रेडिट आने लगे और मंथली फिजिकल क्रेडिट सैलरी 4 स्लैब पेंशन आ जाए, इसकी व्यवस्था करती है। तो अब 346 सेशन का अंत करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6 शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 9411761704, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com के ज़रिए 6397360717 मोबाइल नंबर के साथ इसके ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा कमरा नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती 2002, कमरा नंबर जिसको वेलफेयर पावर भी कहते हैं, विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, इसको लाइव मनी भी कहते हैं, पुष्पांजलि अर्पित 2002, कमरा नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण जिसको लॉ एजुकेशन भी कहते हैं, सेल्फ मार्कशीट सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट ISBN सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती 2000, कमरा नंबर 5 में आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा सुखदेव भागवत, इसको महिला राष्ट्रीय भवन भी कहते हैं, 175 करोड़ आदि शक्ति जगदम्बा की पुष्पांजलि आरती 2000, कमरा नंबर 5 में प्रत्येक स्वयं वर्ष के सभी देवी देवता हिंदू धर्म के पुष्पांजलि ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती 2000, और कमरा नंबर इसको ट्रूथ सेवियर्स भी कहते हैं, और आदि हिंदू गवर्नमेंट जिसको भारतीय संविधान और जितने भी कानून बनाए उसको लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, इसको टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ कहते हैं। इसके अलावा इसका ध्वज है शारदापुर में उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए, डबल सैलरी व्यवस्था बने, इस आशा के साथ समाप्त करते हैं ये सेशन। धन्यवाद।